आखिर दिल्ली का जब ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। दिल्ली की ये खबर आपके बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार लोग अपने बच्चों का स्कूल उनको जो भेजते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के जगतपुर गांव में स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे अचानक सड़क किनारे खुले नाले में गिर गए और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बच्चों के नाले में गिरते ही अफरा तफरी वहां पर मचनी शुरू हो गई। वहीं शुक्र है कि उस वक्त ट्रैफिक जाम था और ट्रैफिक की वजह से वहां पर कुछ लोग मौजूद थे और इन्हीं लोगों ने तुरंत मासूम बच्चों की जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, जान भी जा सकती थी। और कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है राजधानी दिल्ली से जो कि सामने आई है। ऐसी कई सारी घटनाएं न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों से भी बारिश के दिनों में सामने आती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कब तक ऐसी घटनाओं का इंतजार सिस्टम के द्वारा किया जाता रहेगा, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जो तस्वीरें सामने आई हैं, गनीमत ये रही कि मौके पर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें एक ऑटो चालक की सूझबूझ से तीनों बच्चों की जान बच गई। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल दिल्ली के जगतपुरी गांव के एंट्री गेट के पास में स्कूल की छुट्टी के बाद में तीनों मासूम बच्चे अपने घर लौट रहे थे, तभी सड़क किनारे बना ये खुला फ्लड ड्रेन उनके लिए मौत का गड्ढा बन गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि बच्चे सड़क पर चलते चलते अचानक संतुलन खो बैठते हैं, बैलेंस उनका बिगड़ जाता है और एक एक करके गहरे नाले में गिर जाते हैं और कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखा जाता है। और आप देखिए तस्वीरों में भी यही नजर आ रहा है कि कैसे चंद सेकंड के अंदर ये मासूम बच्चे जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के पानी के बीच में, क्योंकि ड्रेनेज यहाँ पर खराब है, पानी भरा हुआ है बारिश के बाद में, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी ये बच्चे एक एक करके इसमें तीनों गड्ढे में गिर जाते हैं। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और इसकी वजह से आज राजधानी दिल्ली की सड़कें चर्चा में एक बार फिर से आ गई हैं। जिम्मेदार कौन है जिससे सवाल किए जाने चाहिए। तो ऐसे में मौत को दावत कैसे दी जा रही थी, हादसे से कब सबक ली जाएगी और आखिर हुआ क्या था, कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको देते हैं। दिल्ली के वजीराबाद के जगतपुर गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे सड़क के किनारे बने हुए नाले में गिर जाते हैं। एक के बाद एक तीनों मासूम बच्चे खुले नाले बच्चों को बचा लिया जाता है। बच्चों को खुले नाले में गिरता देख ऑटो चालक ने अपनी हिम्मत दिखाई वहां पर और बिना वक्त गवाए नाले में उतरकर बच्चों को सकुशल बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसी के साथ में वहां पर मौजूद दूसरे लोग भी ऑटो चालक के साथ में मदद में जुट गए। कुछ ही मिनटों में तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वक्त रहते मदद मिलने से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन अगर मदद नहीं मिली होती, उस वक्त ट्रैफिक जाम नहीं होता तो उस दौरान क्या हो सकता था। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार जुड़े हुए हैं। प्रेरित, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, कई गंभीर सवाल तो सड़क पर खड़े होते ही हैं, लेकिन अगर वहां पर भीड़ नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आप बिल्कुल देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बताता हूं कि ये बीते दिन की घटना है, गुरुवार की, जब बच्चे जो है वो स्कूल जैसे उनका बंद हुआ उसके बाद वो स्कूल से सीधा अपने घर की ओर जा रहे थे। अमूमन जब इस इलाके में बारिश होती तो हालात क्या होते हैं वो मैं अभी भी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए घुटने घुटने भर पानी है, स्कूटी का हिस्सा जो आधा है वो डूब चुका है। ऐसे में जो यहाँ पे जो पूरा जो नाला था ये पूरे तरीके से खुला हुआ था, इसके ऊपर कुछ भी ढक्कन नहीं था। जब वो बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे काफी गहरा नाला है और वो नाला खुला हुआ है। ऐसे में वो बच्चे अचानक से इस नाले के अंदर चले जाते हैं। लेकिन गनीमत है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके की ट्रैफिक स्थिति थी और 2 जांबाज वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने उन बच्चों को निकाला है। ये बताइए कि क्या कुछ हालात हुए थे उस वक्त? ऐसे पानी भर रहा था जैसे आज भर रहा है ना, ऐसे ही कल भर रहा था, मगर बच्चे इधर से पैदल पैदल आ रहे थे। एकदम उन्होंने सोचा कि इन साइड से निकल जाएंगे, उन्हें नाले का पता नहीं था। आप अंदर घुसे थे गड्ढे में ना? हम अंदर के नाले, इस बच्चे जो पता चला कि इसके अंदर एक बच्चा रह गया है तो हम इसके अंदर ढुक के इधर निकले थे। यहाँ निकले थे तो कोई बच्चा आपको बोला कि नहीं अब बच्चे नहीं है, तो फिर जाकर हम बोले कि 4 बच्चे थे, 3 निकल गए, 1 बच्चे रह गए हैं इसमें। तो हम अपना रस्सा, ये लोग रस्सा कमर में रस्सा बांधे और हम अंदर ढुके इधर निकले थे, यहाँ निकले थे, यहाँ से घुसे थे, यहाँ आके निकले। मैंने कहा खतरा मत लो, मैंने कहा रस्सी बांध लो तुम। और देखिए जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए अभी भी वो जो हिस्सा है वो खुला है, यानी कि आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए अभी देखिए यहाँ से जो ये जो गाड़ी निकल रही है, देखिए गाड़ी का जो है पहिया पूरा डूब चुका है। ऐसे में बच्चे पैदल यहाँ से आ रहे थे और यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, ऐसा बैरिकेड्स यहाँ बिल्कुल नहीं लगा था, यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं था। ऐसे में बच्चों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि इसके नीचे एक गहरा नाला है, लिहाजा बच्चे जब आगे चलते हुए आते तभी अचानक से वो बच्चे जो है अचानक से इस नाले में गिरते हैं। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये शख्स वहाँ मौजूद थे और इन्होंने अंदर घुस करके बच्चों को निकाला है, जान बचाई है। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पे नहीं था। अच्छा ये बताए, पहले यहाँ पे नहीं था? पहले ऐसा नहीं था, इधर को भी हाँ। पहले ऐसा नहीं था। ये है ना, सफाई करने वाला ने खोल दिया था, पहले ढका हुआ था, ये पहले ढका हुआ था। ये तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि देखिए जिस तरीके से फरवरी में कमल नाम के शख्स की जब जनकपुरी में इस तरह से मौत हुई थी, उससे पहले रोहिणी के बेगमपुर इलाके में भी बिरजू की मौत हुई थी, उसके बावजूद भी प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। प्रशासन इस तरह के बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है और शायद यही वजह है कि अगर ये जांबाज अगर उस वक्त मौजूद नहीं होते तो शायद हम अपने बीच से उन 3 मासूम को खो चुके होते, क्योंकि जिस तरीके से ये लगभग 10 फीट से ज्यादा गहरा यह नाला है और उसके बाद जब बच्चे अंदर जाते हैं तो इस वक्त ये लोग शख्स यही मौजूद थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सबसे पहले उस मेन होल में जाते हैं और बच्चों को यहां से निकालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कभी लेता नहीं। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से बेगमपुर में वो हादसा हुआ था या फिर जनकपुरी में आने के बाद में ये हादसा बड़ा हो सकता था। अभी हाल फिलहाल में भी जब पहली बारिश हुई थी मानसून की तो नोएडा में भी एक युवक की जान चली गई थी इसी वजह से, क्योंकि वो बाइक को फुटपाथ पर चला रहा था, वहां पर ड्रेनेज का होल खुला हुआ था, ढका नहीं हुआ था, उसकी जान चली जाती है। यहाँ पर भी बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल क्या एक्शन लिया गया है? क्या मौजूदा वक्त में अभी भी वो गटर ऐसे खुले हुए हैं और ऐसे, क्योंकि बहुत सारे गटर हैं वहां पे दिल्ली में मौजूद? आप बिल्कुल देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई पे यह साफ तौर पे माना जाता है कि औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की गई। शायद यही वजह है कि देखिए जो गटर का जो हिस्सा है उसे दिल्ली पुलिस के एक बैरिकेड से ऊपर से ढक दिया गया है और रस्सी से इसे बांध दिया गया, यानी कि जो औपचारिकताएं जो होती है व्यवस्था की वो भी पूरी नहीं की गई है। फिलहाल किसी तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि देखिए एक बैरिकेड यहाँ लगाया गया है, दूसरा बैरिकेड देखिए, एक दूसरा बैरिकेड थोड़ी आगे लगाया गया, यानी कि ताकि जो है बच्चों को दूर से दिख जाए या आम लोगों को दिख जाए कि हाँ बैरिकेड इधर नहीं जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से गड्ढे खुले हुए हैं और ये गड्ढे सिर्फ यहाँ जगतपुरी इलाके के नहीं है, इस तरह के आपको दिल्ली के अलग अलग हिस्से में अलग अलग इलाके में भी आपको इस तरह गड्ढे देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रशासन के कान पे बिल्कुल जू नहीं रेंग रहा। शायद यही वजह है कि इस तरह के हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है कि देखिए किस तरीके से पूरा हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ है। जहां मैं मौजूद हूं, जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे देखिए कि मैं जो है पानी का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। तो इन बच्चों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है या फिर आम लोग जो यहाँ से गुजरते उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है किस तरह के गड्ढे होते हैं। आज यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, शायद आने वाले वक्त में हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे वक्त हो यहाँ से बैरिकेड्स हटा दिए जाए, फिर वो जो नाले का जो हिस्सा है वो खुला ही रहेगा। यानी कि प्रशासन इसी तरीके से अपनी लापरवाहियों को जो है बैरिकेड्स के जरिए ढकता रहेगा। अब देखिए मैंने जहां हादसे हुए तो वहां के मैंने आपको बैरिकेड्स दिखाए, लेकिन देखिए वही दूसरी ओर का आप हिस्सा देखिए कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ देखिए नाले बिल्कुल खुले हुए हैं और लगभग 10 से 12 फीट गहरा नाला। यहाँ पे कोई बैरिकेड्स नहीं लगाया गया है, कोई ऊपर से इसको कवर नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे कोई हादसा होता है उसके बाद प्रशासन की अचानक से आंखें खुलती है और आंखें खुल के फिर तमाम जो व्यवस्था की औपचारिकताएं पूरी की। प्रेरिता आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं।